हम हमेशा यही सोचते हैं कि कर्ण एकमात्र महान योद्धा थे जिन्होंने इतने कष्ट भोगे। हमेशा उनकी शक्तियों को दबाया गया, उनकी पहचान छुपाई गई। अनगिनत दुख सहने के बाद भी कर्ण एक महान योद्धा बने। पर क्या कारण था कि कर्ण को इतने कष्ट सहने पड़े? यही बात कर्ण ने भगवान कृष्ण से भी पूछा था कि हे माधव, मेरा क्या दोष था? तो आइए सुनते हैं कृष्ण और कर्ण संवाद। महाभारत में जब यह तय हो गया कि युद्ध ही अंतिम विकल्प है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलावा भेजा और उससे बात की। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को इस बातचीत की शुरुआत में ही पहली बार बताया था कि वह कुंती पुत्र है और पांडवों का बड़ा भाई है। इस लिहाज से उसे दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के साथ युद्ध करना चाहिए। लेकिन इन सारी बातों को सुनने के बाद भी सर्वप्रथम कर्ण ने दुर्योधन का साथ देने की ही बात की और साथ ही भगवान के समक्ष कई सवाल किए और सभी सवालों के पीछे एक ही सवाल था कि उसका दोष क्या था। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को जो जो जवाब दिया वो आज के समय भी उतना ही प्रासंगिक है और शायद हमेशा रहेगा। तो आइए जाने कर्ण और श्री कृष्ण के इस अद्भुत संवाद और जवाब से जुड़े प्रकरण को। कर्ण ने बोलना आरंभ किया। जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। हे कृष्ण, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे युद्ध सिखाने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। क्या ये मेरा दोष था? भगवान परशुराम जी ने मुझे युद्ध से जुड़ी सारी ही कलाएं सिखाई और ज्ञान से परिचित तो कराया, लेकिन श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे इस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी मैं यह सब भूल जाऊंगा क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। क्या ये मेरा दोष था? संयोग वर्ष एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। हे माधव, हे कृष्ण, द्रौपदी स्वयंवर में मेरा सूत पुत्र कह के अपमान किया गया। क्या ये मेरा दोष था? माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया, वह भी तब जब उनके बेटों पर संकट आया। क्या ये मेरा दोष था? जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ दुर्योधन के कारण मिला। क्या ये मेरा दोष था? तो अगर मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहाँ हूँ माधव? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बताया कि दोष कहाँ था। श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया। कर्ण, मेरा जन्म मेरे ही मामा के कारागृह में हुआ था। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उसी रात को मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया था। कर्ण, तुम्हारा बचपन खड़क, रथ, घोड़े, धनुष और बाण की ध्वनि सुनते हुए बीता। मुझे गौशाला और कई प्राणघात हमले झेलने पड़े। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली थी। इतना ही नहीं, मुझे तानों और समस्याओं के बीच जीना पड़ा। कर्ण, जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे शौर्य और शक्ति पर गर्व कर रहे थे तब उस उम्र तक मुझे शिक्षा तक नहीं मिली थी। 16 साल का होने पर मुझे गुरुकुल पहुंचाया गया था। कर्ण, तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया था और मुझे जिस कन्या से प्रेम था वह नहीं मिली और मुझे उनसे विवाह करना पड़ा जिनकी चाहत मैं था अथवा जिन कन्याओं को मैंने असुरों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से जरासंध के भय से हटना पड़ा और दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा। रण से पलायन के कारण मुझे रणछोड़ तक कहा गया। यदि दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन सोचो, धर्मराज अगर युद्ध जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से पैदा हुई समस्याओं के लिए दोष ठहराया जाएगा। एक बात का स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के साथ भी न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो। कर्ण, भले ही आपको जीवन में वह सब कुछ ना मिले जिसके आप हकदार हो या आपने अत्यंत अपमान की जिंदगी जी हो, लेकिन आपको इस बात की छूट नहीं मिलती कि इन सब चीजों के ना मिलने से आप अधर्म की राह पर चल पड़े। महत्व इस बात का है कि आप उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हैं। उदाहरण के लिए कृष्ण ने ग्वाले के घर पले बड़े, गाय गोबर इन सब के बीच
बीच। उनके उस वक्त के जो दुश्मन थे कृष्ण को नीचा दिखाने के लिए उन्हें ग्वाला, रणछोड़, माखन चोर इत्यादि नामों से बुलाते। पर क्या कृष्ण ने कभी उन सब चीजों को एक अपशब्द के रूप में स्वीकारा है? नहीं। उनके लिए ग्वाला होना शर्म की नहीं गर्व की बात थी। वो पूरी तरह इसे एक्सेप्ट करते थे। इसलिए आज भी द्वारिका को छोड़ दे तो भगवान कृष्ण को ग्वाले के रूप में ही पूजा जाता है। अरे भक्त तरसते हैं कि कृष्ण उनके घर से भी कुछ चुराए। इसे ही कहते हैं एक्सेप्टेंस। मैं जो हूँ इसे मानता हूँ, मेरी परिस्थिति जैसी है मैं उसे स्वीकार करता हूँ, क्योंकि जिंदगी क्या दिखाएगी ये हमारे हाथ में नहीं। हम केवल आने वाली परेशानियों को संभाल सकते हैं या बैठ के रो सकते हैं, पर रोएंगे तो एक ना एक दिन चुप तो होना ही होगा। तो क्यों ना आज ही खुद को संभाला जाए और समय बर्बाद ना करते हुए वापस से खड़े होके इस जीवन के आग में जलने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। ये थे कृष्णा। और वही कर्ण को कोई सूत पुत्र कह दे तो वो उसे अपमान की तरह लेते थे, ना कि उसे एक्सेप्ट करके उस पे गर्व करे कि हाँ हूँ मैं सूत पुत्र, पर तुम सभी राजाओं के बेटों से कहीं ज्यादा योग्य और शक्तिशाली हूँ। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और हमेशा अपनी परिस्थिति को एक नकारात्मक रूप में देखा था। पर हाँ, कर्ण एक महान योद्धा, वीर और एक महान चरित्र थे। अब कई लोग अर्जुन और कृष्ण की तुलना मत करने लगना भाई, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि अर्जुन को गाली दे के आप कर्ण को खुश कर सकते हैं, कभी नहीं। कर्ण के वे छोटे भाई हैं और कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई का अपमान नहीं सह सकता। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कर्ण को गाली दे के आप अर्जुन को खुश कर लेंगे तो भूल जाइए, क्योंकि कर्ण उनके बड़े भाई हैं। अर्जुन अपनी मृत्यु स्वीकार कर ले पर अपने भाई का अपमान नहीं। उस वक्त ऐसी परिस्थिति बनी कि वे एक दूसरे के रिश्ते नहीं जानते थे, पर हम तो जानते हैं ना। तो हमें दोनों की तुलना करने की जगह उनके अच्छे और उत्तम गुण सीख कर अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहिए। जीवन के हर दुख, दर्द, चिंता और खुशियों में भी भगवान कृष्ण को अपना सारथी बनाना चाहिए। और वो कैसे होगा? उनके ज्ञान से। गीता का पाठ करें, भगवत गीता को अपनी चित्त से लगा लें, गीता के हर श्लोक का श्रवण करें और अपने जीवन में उसे उतारें। यही एक साधन है जो हमें इस भौतिक जगत से आध्यात्म की ओर ले जाएगा और हमें अपना जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा। जय श्री कृष्ण।